नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। पूरे एचएनएन परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। पौड़ी में दीपावली के अवसर पर सैनिकों के साथ दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आज के अवसर पर ये भी हमको संकल्प लेना है और हमारी जो विरासत है, जो हमारा गढ़वाल रेजिमेंट का एक शानदार इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, वीरता का, शौर्य का, पराक्रम का इतिहास रहा है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, हमारे एक एक बच्चे को इसके बारे में पता हो। हम राज्य सरकार की तरफ से भी लगातार ये प्रयास करते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि सैनिकों के बीच में जहां भी जाना हो या हमारे पूर्व सैनिकों के बीच में जाना हो, मैं सारे कार्यक्रम अपने कम कर देता हूं या उसको छोड़ देता हूं, लेकिन मैं सैनिकों के बीच में आने का अवसर कभी नहीं छोड़ता हूं साथियों। मेरी प्राथमिकता रहती है। तो आज के अवसर पर मैं फिर से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, दीपावली आप सबके लिए मंगल हो। आपको हर मंगल कामना के साथ आप राष्ट्र सेवा में, मां भारती की सेवा में आप लगे हैं। भगवान की कृपा आप सब पर बने। एक बार फिर से आप सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। महानुभाव, तो आपको बता दें कि पौड़ी में सैनिकों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और आज दीपावली के अवसर पर उन्होंने सभी को संबोधित भी किया है और सैनिकों के साथ दिवाली मिलन कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने किया। उनके साथ लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत भी मौजूद थे और अभी आप उनको सुन रहे थे। तमाम जो उपलब्धियां सरकार की रही हैं उनका उल्लेख यहां पर करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। साथ ही साथ जो आगे पहल की जा रही है उसकी भी बात यहां पर की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में। गढ़वाल के सबसे बड़े अस्पताल बेस अस्पताल श्रीकोटन में बर्न यूनिट तक नहीं है, जबकि यह अस्पताल श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के अधीन है। फिर भी पिछले 1 साल से यहां बर्न यूनिट ठप पड़ी हुई है। अक्सर दीपावली में आतिशबाजी की वजह से कई लोग झुलस जाते हैं। ऐसे में उन्हें देहरादून या ऋषिकेश की दौड़ लगानी पड़ती है। ऐसे हालात में मरीज की स्थिति सुधरने के बजाय इतना लंबा सफर तय करने के बाद और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और अस्पतालों में बर्न केस एकाएक बढ़ जाते हैं। लेकिन श्रीनगर बेस अस्पताल में बर्न यूनिट न होने की वजह से मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि जल्द ही प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों देखिए, जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे देहरादून मेडिकल कॉलेज है, चाहे हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज अब नया बन रहा है, जैसे हमारा हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, वैसे श्रीनगर का, वैसे हमारा अल्मोड़ा का है। देखिए, जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे देहरादून मेडिकल कॉलेज है, चाहे हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज अब नया बन रहा है, जैसे हमारा हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, वैसे श्रीनगर का, वैसे हमारा अल्मोड़ा का है। अब हम मेडिकल कॉलेजों में हर प्रकार की फैसिलिटी देने वाले हैं। श्रीनगर में चूँकि हमारा 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है, वो लगभग 4 महीने में तैयार हो जाएगा। जैसे वो तैयार होगा वैसे हम वहाँ बर्न यूनिट शुरू कर देंगे। तो वो हमारे प्लान में है और मैं कह सकता हूँ कि देखिए आप, जब से हमारा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बना तो अब पर डे लगभग 300 पेशेंट जो हल्द्वानी आते थे अब अल्मोड़ा में उनका इलाज हो जा रहा है।
और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अरुण, जिस तरीके से दीपावली का त्योहार है, तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में बर्न यूनिट नहीं है। ऐसे कितने अस्पताल इस प्रदेश में हैं जहां बर्न यूनिट नहीं है? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए दीपावली का त्योहार है और दीपावली में देखा जाए कि जिस तरीके से लोग आतिशबाजी करते हैं और आतिशबाजी करते हैं, ऐसे में कई ऐसी स्थिति आती है जिसमें हालत काफी गंभीर हो जाती है और काफी जो है शरीर का हिस्सा उछल जाता है। तो ऐसे में लेकिन अगर श्रीनगर गढ़वाल के अस्पताल सबसे बड़े श्रीनगर की बात की जाए तो श्रीनगर अस्पताल में ही बर्न यूनिट नहीं है, तो फिर प्रदेश के अन्य जगहों पर जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पर क्या हाल हो रहे होंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से क्योंकि अस्पताल देहरादून जो है उन्हें रेफर करना पड़ता है, ऋषिकेश रेफर करना पड़ता है, रुद्रप्रयाग के जितने भी मरीज होते हैं या अन्य ऊपर पहाड़ के जितने भी मरीज होते हैं उन्हें नीचे देहरादून रेफर करना पड़ता है या ऋषिकेश रेफर करना पड़ता है। तो ऐसे में 4 से 5 घंटे का समय भी लगता है। तो ऐसे में कई मरीजों की दौरान जो है वो मौत भी हो जाती है। तो ऐसे में बड़ी विडंबना वाली बात है कि पिछले 1 साल से जो है श्रीनगर में बर्न यूनिट तैयार नहीं हो सकी और अब भी स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का ये कहना है कि 4 महीने और लगेंगे। और ऐसे में दावे तमाम किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर की जा रही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो आज भी स्वास्थ्य व्यवस्था का अभाव है और आज भी लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चलते जो है मौत हो रही है और लोगों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो जब श्रीनगर अस्पताल का ये हाल है तो फिर पहाड़ी के क्षेत्र गाँव का क्या हाल होगा, उत्तरकाशी जो तमाम ऐसे दुर्गम क्षेत्र है वहाँ क्या हाल हो रहे होंगे, इससे आप खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अब से ऐसे में दावे बड़े बड़े स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार शासन प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से लगातार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर दावे जो है वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अब आगे जो श्रीनगर में बर्न यूनिट तैयार की जा रही है, हालांकि 4 महीने का एक स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि 4 महीने में वो बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन आखिर और कितना समय इसमें लगेगा ये कुछ भी कहना भी स्पष्ट नहीं होगा। अच्छा अरुण, यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि जब खबरें आती है तभी उसके बाद आश्वासन दिया जाता है और कहा जाता है कि अब ये व्यवस्था की जाएगी? क्या उससे पहले इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता? क्योंकि जब भी कोई त्योहार आता है या फिर मरीजों की बात की जाती है तो ये सारी चीजें पहले ही पता चल जाती हैं डॉक्टरों द्वारा या फिर अधिकारियों द्वारा, ये बता दिया जाता है, लेकिन तब इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? जी बिल्कुल दिव्या, यही सबसे बड़ी विडंबना वाली बात है कि आखिर जब समय आता है, जब ऐसे में त्योहारी सीजन है और अब दावा किया जा रहा है कि 4 महीने में जो है बर्न यूनिट तैयार होगी। अभी दीपावली है, ऐसे में अगर किसी को कुछ होता है, कोई हादसा होता है, कोई घटना घटित होती है, तो ऐसे में उसको लेकर इंतजाम क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर भविष्य की सोची जा रही है कि 4 महीने में यूनिट तैयार हो जाएगी, बर्न यूनिट तैयार हो जाएगी। 4 महीने के सफर लंबा है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और जब जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तभी तभी जो है शासन प्रशासन नींद से जागता है, जिस तरीके से पहले यानी कि नींद में हो। तो ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि 4 महीने में जो है बर्न यूनिट तैयार होगी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। तो ऐसे में अब अगर कोई हादसा होता है तो इसके लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर अभी कुछ इस तरीके की चीजें सामने नहीं आई। तो ऐसे में लोगों को देहरादून या ऋषिकेश ही आना पड़ता है। तो ऐसे में आने वाले समय में यूनिट कब तक तैयार होती है या नहीं होती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जिसमें जरूर जो है ऐसे में हादसों को जो होते हैं उसमें कई लोगों की मौत भी हो जाती है। तो ऐसे में आगे देखने वाली बात होगी कब तक व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त हो पाती है और पहाड़ी क्षेत्रों में कब तक व्यवस्थाएं बन पाती है। जी बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार की दीपावली में भी सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। पिछली बार भी उन्होंने सभी के घर जाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पक्ष विपक्ष को दरकिनार कर अपने सभी पूर्ववर्तियों को शुभकामनाएं देकर राजनीति के शिष्टाचार का एक शानदार परिचय दिया है। निश्चित रूप से ये एक अच्छी पहल है।
दीपावली पर देहरादून आने और यहां से जाने वाली बस और ट्रेनों में भारी भीड़ रही। बसों में सीट हथियाने के लिए यात्रियों में खूब धक्का मुक्की हुई, जबकि लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जनरल और स्लीपर कोचों में अंदर जब जगह नहीं हुई तो कुछ यात्री दरवाजे पर झूलकर निकले और ट्रेन चलने के 1 घंटे पहले ही स्टेशन परिसर यात्रियों से पैक हो गया था। आपको बता दें कि दिवाली मनाने के लिए दून और आसपास के क्षेत्र से लोग बड़ी संख्या में अपने घरों के लिए निकले हैं। को लेके तो परेशानी है क्योंकि यहाँ से ट्रेनें बहुत कम है। बनारस के लिए गिने चुने 1-2 ट्रेनें हैं और टिकट को लेके हमेशा ही समस्या रहती है। आगे भी अगर हमारे पास हमारे यहाँ से ऑप्शन मिले, क्योंकि बनारस से हमें यहाँ आने के लिए भी बहुत दिक्कत होती है और जाने के लिए, चाहे दिवाली हो या ना हो, कोई भी सीज़न हो, तो देहरादून के लिए बेटर ट्रेनें अगर अवेलेबल हो तो अच्छी बात रहेगी। हालांकि दिक्कत तो होगी। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने शिक्षा विभाग के सभी बेसिक, माध्यमिक और इंटर कॉलेजों में 100% शिक्षकों को देने का टारगेट फिक्स किया हुआ है। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर सभी स्कूलों में 100% शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। 1500 LT के शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट जल्द जारी होने जा रहा है। आगे मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में भी डॉक्टरों की कमी पूरी होने जा रही है। इस दिशा में बहुत जल्द 351 ANM के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। अब हम मेडिकल कॉलेजों में हर प्रकार की फैसिलिटी देने वाले हैं। श्रीनगर में चूंकि हमारा 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है, वो लगभग 4 महीने में तैयार हो जाएगा। जैसे वो तैयार होगा वैसे हम वहाँ बर्न यूनिट शुरू कर देंगे, तो वो हमारे प्लान में है। और मैं कह सकता हूँ कि देखिए आप, जब से हमारा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बना, तो अब पर डे लगभग 300 पेशेंट जो हल्द्वानी आते थे, वो अब अल्मोड़ा में उनका इलाज हो जा रहा है। जब से हमने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को पूरा जो है संसाधन नियुक्त किया है, वहाँ फैकल्टी चले गए, प्रोफेसर चले गए हैं, वहाँ 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर चले गए हैं। हमने डॉक्टरों की तनख्वाह 50% एकत्रित कर दी। तब से जो है पर डे 700 मरीजों का इलाज अब श्रीनगर में। तो धीरे धीरे हम स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी कर रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे राज्य में आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने केदारपुरम स्थित नारी निकेतन, बाल सुधार गृह, शिशु सदन का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। डीएम ने नारी निकेतन में रह रही मूक बधिर संवासिनियों बच्चों को मिठाई वितरित की। साथ ही डीएम ने नारी निकेतन में रसोई घर, आवास, स्वास्थ्य केंद्र और परिसर समेत शौचालय की सफाई व्यवस्था को भी जांचा। उन्होंने परिसर में रंग रोगन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा डीएम ने किशोर सुधार गृह के निरीक्षण के दौरान किशोर सुधार गृह में कक्षा 5 से 12 तक NCERT की किताब के साथ भारतीय और विश्व एटलस रखने के निर्देश दिए। उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पे उपस्थित जितना भी स्टाफ है और यहाँ पर जो DPO मैडम हैं, मतलब वी आर रियली अप्रिशिएटिव ऑफ देयर एफर्ट्स कि वो निरंतर प्रयासरत हैं कि किस तरह से उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स में, उनके सोचने के तरीके में, उनके इकोनॉमिक कंडीशन में वृद्धि लाई जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स तो एक तरफ हैं, लेकिन उनके बिहेवियरल चेंजेस में, उनके पढ़ाई के स्तर में किस तरह से उनको जो उनके इक्विवेलेंट वर्ग के लोग हैं समाज में, उनको इक्वलाइज किया जाए।
देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो शाखा के निदेशक और प्रमुख सौरभ तिवारी मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोबाइल केयर ऐप के जरिए उपभोक्ता घर बैठे असली और नकली उत्पादों की पहचान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 600 से ज्यादा उत्पाद ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या बिक्री के लिए BIS मानक चिन्ह जरूरी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि त्योहार के सीजन में सोना खरीदते समय उपभोक्ताओं को BIS हॉलमार्क जरूर देखना चाहिए, जिससे वो सुनिश्चित कर सके कि सोने की शुद्धता पूरी है या नहीं। हमारे देश में समस्त ग्राम पंचायतों का संवेदन उत्तराखंड क्षेत्र में भी विगत सालों में हमने सैकड़ों ऐसी विजिट्स करी हैं जहां पे कि मिसयूज पकड़ा गया। कुछ जगह पर ये पाया गया कि जानबूझकर, ये जानते हुए भी कि भारत सरकार का निर्देश है कि वो अनिवार्य ISI स्कीम के अंतर्गत प्रोडक्ट आते हैं, फिर भी वो लोग बना रहे थे। तो उनके जो भी उचित प्रावधान हमारे अधिनियम में दिए उसके अनुरूप कोर्ट में केस किए गए और उसमें जो भी उनके लिए उचित सजा थी वो उनको हुई। इसके अलावा जो लोग बिना जाने, जो लोग इससे ज़्यादा परिचित नहीं है, उनके लिए हमने अवेयरनेस कैंपेन किए, क्योंकि हमारा ये भी उत्तरदायित्व बनता है कि अब जब भारत सरकार किसी भी उत्पाद को अनिवार्य करे तो हम उसकी जागरूकता भी आम जन में करें।